नमस्ते दोस्तों। आज मैं छत ढलाई के बारे में कुछ बातें करूंगा। देखिए, जब भी आप मकान बनाते हैं तो एक समस्या जो आपके सामने आता है वह है छत ढलाई को लेके। तो छत ढलाई को लेके आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न के जवाब आज मैं दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है वह है कि कंक्रीट कौन सा बनाएं? M20, M25, M30, M35, M40 छत ढलाई के लिए हमें कौन सा कंक्रीट चाहिए? दूसरा सवाल जो दिमाग में आता है वह है कि हमारा छत तो इतने साइज का है, जैसे 1000 स्क्वायर फुट है, 1200 स्क्वायर फुट है, 1500 स्क्वायर फुट है, तो कितना हमको कंक्रीट बनाना पड़ेगा? तीसरा प्रश्न जो दिमाग में आता है कि इस कंक्रीट को बनाने के लिए हमें दुकान से कितना सामान लेना पड़ेगा, जैसे सीमेंट कितना लेना पड़ेगा, गिट्टी कितना लेना पड़ेगा, रेत कितना लेना पड़ेगा। और चौथा सवाल है कि हमको ये जो कंक्रीट हम बनाएंगे तो इतना टन टन सामान तो एक बार में नहीं बना पाएंगे, हमको भाग भाग में बनाना पड़ेगा, तो हर एक भाग में कितना सामान डालना पड़ेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आज दूंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वह है कि हम कौन सा कंक्रीट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्लैब है ये 1 से 3 माले बिल्डिंग का स्लैब है, छत है, और ज़्यादा बारिश भी नहीं होता है, नॉर्मल बारिश होता है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए M25 कंक्रीट मिनिमम आपको यूज़ करना चाहिए, इससे नीचे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और स्लम्प आपको अराउंड 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच का स्लम्प रखना चाहिए, इससे कॉम्पैक्शन भी अच्छा सा हो जाता है। और देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो 0.47 का मेंटेन करना पड़ेगा। और हम 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में बाई वेट कितना सामान लेंगे? तो देखिए, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए हमको सीमेंट चाहिए 422 kg पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है वो होता है IS 1489 पार्ट 1 फ्लाई ऐश बेस्ड। तो दो पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि सीमेंट के बस्ते पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, आप अगर देख सकेंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट फ्लाई ऐश बेस्ड। और एक चित्र दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको IS कोड कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ये जो ISI का कोड है इसके ऊपर IS 1489 लिखा है और नीचे पार्ट 1 लिखा है, पास में देखिए लिखा है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट फ्लाई ऐश बेस्ड। देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये दोनों सीमेंट जो मैंने चित्र दिखाया है, मैं इनसे कोई पैसा नहीं लिया हूँ, इनका मैं कोई विक्रेता नहीं हूँ, इनका मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये खाली आपको समझाने के लिए ये दो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमको सीमेंट कितना चाहिए 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में? 422 kg पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पानी कितना चाहिए? 198 kg चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.47 का लिया है। ठीक है, और क्वार्ट्ज एग्रीगेट SSD कंडीशन में, अर्थात जो गिट्टी वो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में हम लेंगे, और हम जो लेंगे वह है 20 mm का एग्रीगेट लेंगे, अर्थात कुछ कुछ जगह इसको 3/4 का पत्थर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम लेंगे 1147 kg। और फाइन एग्रीगेट ये भी हमको SSD कंडीशन में ले रहे हैं। तो फाइन एग्रीगेट होता है कि कहीं पे इसको रेत बोलते हैं, कोई सैंड बोलता है, कोई बालू बोलता है, तो ये हम जोन 3 का ले रहे हैं। देखिए, जोन 3 है सबसे रद्दी क्वालिटी का। ठीक है, इससे रद्दी आपको यूज़ नहीं करना है, और जोन 3 बहुत जगह पे मिलता है, इसलिए मैंने जोन 3 अजम्पशन में लिया है। ठीक है, तो ये लगेगा 606 kg। तो देखिए, हमको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए क्या क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए PPC सीमेंट 422 kg, वाटर चाहिए 198 kg, क्वार्ट्ज एग्रीगेट चाहिए 1147 kg, और फाइन एग्रीगेट चाहिए 606 kg। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या था? हमारा दूसरा सवाल था कि हमको कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा छत ढलाई के लिए। तो देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा स्लैब जो है वो 1000 स्क्वायर फुट का स्लैब है, तो और हम स्लैब का थिकनेस लेंगे 5 इंच। तो देखिए, अगर आपको थिकनेस के बारे में नहीं मालूम है तो मैंने एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो इंग्लिश लेटर T है इसको स्लैब का थिकनेस कहा जाता है। ठीक है, और L × W होता है इसका एरिया। तो एरिया देखिए, हमारा हमने मान लिया है कि 1000 स्क्वायर फुट का स्लैब है,
और स्लैब का थिकनेस है 5 इंच। तो इसका टोटल वॉल्यूम CFT में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 स्क्वायर फुट मल्टीप्लाइड बाई 5/12। 5/12 क्यों किया, क्योंकि देखिए 12 इंच में 1 फुट होता है और हमने 1000 स्क्वायर फुट यहाँ पे है, तो इसलिए 5/12 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर आ जाता है ऑलमोस्ट 417 स्क्वायर फुट क्यूबिक फुट। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम जो है ये CFT में वॉल्यूम है। ठीक है, और हमने कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन किस में लिया था, नॉर्मली जो लोग इंजीनियर्स होते हैं वो मीटर क्यूब में दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा मीटर क्यूब में था, तो हम ये CFT को अगर मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3048 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाता है 11.81 क्यूबिक मीटर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इतना हमारा एक्चुअली कंक्रीट चाहिए। ठीक है, पर देखिए साइट पे वेस्टेज भी बहुत सारा हो जाता है, इसलिए हम 10% इससे एक्स्ट्रा सामान लेंगे, क्योंकि देखिए अगर इधर उधर थोड़ा बहुत वेस्टेज अगर हो जाता है तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि देखिए सामान कम पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाता है, सामान थोड़ा सा ज़्यादा होने से कोई मुश्किल होता नहीं है। तो 10% हम इस पर ऐड कर देंगे, तो इसका तकरीबन अगर 10% ऐड करते हैं तो ये 13 मीटर क्यूब तक हो जाता है। ठीक है, तो हमको एक्चुअली 13 मीटर क्यूब के लिए सामान चाहिए। ठीक है, 13 मीटर क्यूब हम कंक्रीट के लिए सामान लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारा 1 मीटर क्यूब में हमको कितना चाहिए था, 422 केजी सीमेंट ज़रूरत था, तो हम 422 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 5486 केजी। तो ये देखिए तकरीबन 110 बैग सीमेंट में काम हो जाता है। पर देखिए मैंने लिखा है 115 50 केजी का बैग, 4% एक्स्ट्रा प्रोविज़न। क्यों, ये मैं बताता हूँ। देखिए सीमेंट के बैग पे 50 किलो लिखा रहता है। ठीक है, पर सीमेंट का बैग जब वज़न करते हैं तो देखते हैं कि 48 किलो 49 किलो ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत कम हमेशा में होता है, ज़्यादा कभी तो मैंने देखा नहीं है, पर कम ही देखा है। तो 5 बैग अगर एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं तो उसमें ये काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पानी हमको कितना चाहिए था, 198 केजी 1 मीटर क्यूब के लिए ज़रूरत था, तो 13 मीटर क्यूब के लिए क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, तो कितना आ जाता है 2574 केजी। तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आप साइड पे 230 लीटर का यदि ड्रम यूज़ कर रहे हैं तो आपका 12 ड्रम पानी से काम चल जाएगा। पर देखिए मैंने लिखा है +3 ड्रम्स एक्स्ट्रा, तो 3 ड्रम्स एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए पानी का ज़रूरत बहुत सारे काम पे पड़ता है, सामान धोने के लिए काम पे लगता है, लेबर लोग यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, हाथ पाँव धोने के लिए, तो थोड़ा पानी अगर आप एक्स्ट्रा रख देते हैं साइड पे तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो काम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, क्वार्ट्स एग्रीगेट, अर्थात जो हमारा गिट्टी होता है, तो गिट्टी हमको कौन सा लेना है, 20 mm का गिट्टी हमको लेना है, जिसको हम 3/4 भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमको 1 मीटर क्यूब में कितना ज़रूरत था, 1147 केजी, तो 13 मीटर क्यूब में कितना लगेगा, तो उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14,911 केजी। तो ये तकरीबन हो जाता है 15 टन। देखिए वेस्टेज के कारण हम देखिए पत्थर का खूब बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता नहीं है, इसलिए हम 1 टन अगर एक्स्ट्रा पत्थर रखते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कुछ खास आपका महंगा भी नहीं पड़ेगा और आपका पत्थर तो बाद में भी काम में आ जाएगा, तो इसलिए 1 टन एक्स्ट्रा रख लीजिए, तो 16 टन टोटल आप ले लीजिए। ठीक है, और फाइन एग्रीगेट अर्थात जो रेत या बालू सैंड कुछ भी आप बोल सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा में अलग अलग इसका नाम होता है। तो ये आपको 1 मीटर क्यूब में कितना ज़रूरत था, 606 केजी, तो इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाता है 7,878 केजी। देखिए ये सब जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ये बिल्कुल डेसिमल में जाके वो सब मैंने नहीं किया है, जो मोटा मोटा वैल्यू होता है थोड़ा ज़्यादा के तरफ, क्योंकि देखिए सामान कम पड़ जाने से मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भैया कोई ज़्यादा असुविधा होगा भी नहीं, और ये बहुत महंगा सामान भी नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा एक्स्ट्रा के लिए। तो ये देखिए बालू में बहुत प्रॉब्लम होता है, बालू का एक बात बताता हूँ, बालू में एक चीज़ होता है बल्किंग ऑफ सैंड, तो वो बल्किंग भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, तो आप जब खरीदने जाएंगे तो आपको केजी या टन में बालू नहीं मिलता है, बालू CFT में बेचा जाता है। ठीक है, तो आप पकड़ के चलिए 300 CFT आपको बालू लगेगा। अगर मान लीजिए 100 CFT का ट्रैक्टर है तो आप सोच रहे होंगे कि 300 CFT मतलब 3 ट्रैक्टर बालू ले लेंगे, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 100 CFT अगर वो बोलता है कि 100 CFT का बालू है तो आपको
4 ट्रैक्टर लेना पड़ेगा 400 CFT। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 100 CFT लिखा है, बोलने के लिए बोलने को कहा जाता है, ठीक है, पर 100 CFT रहता नहीं है, थोड़ा बहुत कम ही रहता है। तो सामान अगर कम पड़ जाएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए 100 CFT आप थोड़ा ज़्यादा बालू अगर ले भी रहते हैं तो आपको बाद में तो वो काम में आ ही जाएगा, प्लास्टर करने के काम में आ जाएगा। तो बालू थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, तो 300 CFT आपका होने से काम हो जाएगा। पर अगर ट्रैक्टर में ले रहे हैं तो आप 400 CFT लीजिए, ट्रैक्टर का 4 ट्रैक्टर बालू लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सामान कितना लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये टोटल सामान जो इतना टन सामान हम खरीद के ले आए हैं, तो ये तो एक बार में बनेगा नहीं, आपको भाग भाग में बनाना पड़ेगा। तो भाग भाग को बनाने के लिए क्या कहते हैं, उसे बैच डिटेल्स कहते हैं, ठीक है। तो बैच डिटेल्स में हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने सीमेंट के बैग के बारे में बताया था कि देखिए 50 kg का तो लिखा रहता है, पर वो तकरीबन 48 kg 49 kg ऐसा होता है। तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 48 kg सीमेंट है एक बैग में, ठीक है, 50 kg नहीं है, ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो आपको एक बैग के लिए पानी लगेगा कितना, 22.5 लीटर, ठीक है, जो कि मैंने 22 kg 500 ग्राम लिखा है, वो होता है तकरीबन 22.5 लीटर, मतलब 22.5 लीटर पानी आपको लगेगा। इससे ज़्यादा मत पानी डालिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पानी डालेंगे उतना आपका कंक्रीट कमज़ोर हो जाएगा, उतना टिकाऊ कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सामान खाली बनाने से नहीं होता है, टिकाऊ भी होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इससे आपको अच्छा खासा स्लम्प मिल जाएगा, 4 इंच का स्लम्प मिलेगा, 100 मिलीमीटर जिसे कहा जाता है, उससे आराम से आपका छत ढलाई हो जाएगा। और क्वार्ट्ज एग्रीगेट आपको एक बैग सीमेंट के लिए लगेगा 131 kg लगेगा, 131 kg लगेगा, ठीक है। अब देखिए 131 kg की जगह अगर मान लीजिए 130 kg हो गया या 132 kg हो गया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे कोई पृथ्वी अशुद्ध नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर 132 लिए तो थोड़ा आपका कंक्रीट ज़्यादा बनेगा, 130 लिए तो थोड़ा कंक्रीट कम बनेगा, यही बात है और कुछ नहीं। और फाइन एग्रीगेट जो है वो आपको लगेगा 69 kg। तो इसमें भी वही सेम बात है, थोड़ा आगे पीछे होने से भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्वार्ट्ज एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट जो अर्थात जो गिट्टी और बालू, ये मैंने लिखा है SSD। तो SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, ठीक है। पर देखिए पत्थर तो देखिए सूखा मिल जाता है, पर जो बालू होता है वो बहुत गीला होता है, और कभी कभी सूखा भी मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है, पर गीला बालू हम लोग ने अक्सर देखा है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मॉइस्चर करेक्शन करना पड़ता है। तो देखिए मॉइस्चर करेक्शन उतना आसान चीज़ नहीं है, यहाँ पे मैं इतना छोटा वीडियो में, नॉन टेक्निकल वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप मॉइस्चर करेक्शन भी सीखना चाहते हैं और इसी तरह कंक्रीट डिज़ाइन मिक्स भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर दीजिए एक ठो, ठीक है। चलिए आगे फिर बात करते हैं, आगे दूसरे वीडियोस में मैं दूसरे सवालों पे जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।